जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग अब अपने टेस्ट को पूरा करने के लिए मर्मेड वुमन के पास आया था और उसने कहा था कि हम एक दूसरे पर अटैक करें। इससे अच्छा है कि आप मुझ पर बांसुरी का ही यूज कर लो। आप मुझे बांसुरी सुनाओ और मैं उसे सहन करूंगा। अगर मैंने उसे सहन कर लिया तो आप मुझे पास कर देना। मर्मेड वुमन मान जाती है और वो अपनी बांसुरी को बजाने लगती है। उनकी बांसुरी से अब अलग अलग तरह की साउंड वेव्स बाहर निकलने लगती हैं और वो बहुत शांत होकर अलग अलग स्वर निकालकर बांसुरी को परफेक्ट वे में बजा रही थी। उनकी हमें ट्रू फॉर्म भी यहाँ देखने को मिलती है जो बहुत आइकॉनिक लुक दे रही थी। उनके साथ साथ उनकी मार्शल सोल अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगती है और बहुत डरावनी साउंड आने लगती है। वहाँ हजारों की संख्या में अलग अलग प्राणी मर्मेड वुमन के साथ अपने अपने सुरताल मिलाकर बाजा बजा रहे थे और उनसे एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। उन साउंड वेव्स ने अलग अलग मर्मेड की शेप ले ली थी और वो सभी मर्मेड टैंग शैंग को चारों तरफ से घेरने लगती हैं। उसके आसपास का साउंड इतना ज्यादा इंटेंस और क्रिएट कर रहा था जिसको सहन कर पाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। लेकिन टैंग शैंग हिम्मत के साथ यहाँ बैठा था। उसका कंट्रोल उसकी बॉडी से खोता जा रहा था और उसकी स्पाइडर लेग्स अब अपने आप बाहर आ जाती हैं। और फिर जब ज्यादा साउंड वेव्स आ जाती हैं तो टैंग शैंग की आंखें खुल जाती हैं और फिर तभी मर्मेड वुमन जो बांसुरी बजा रही थी वो एकदम रुक जाती है और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बोस आइग्जी ये सब देख रही थी। वो कहती है कि मर्मेड वुमन ने अपनी स्पिरिट रिंग को बहुत ज्यादा देर कंसंट्रेट करके रखा था जिस वजह से वो अब एग्जॉस्ट हो चुकी है। उनको बहुत बड़ा इमोशनल झटका लगा है और इसी के साथ साथ टैंग शैंग की फिफ्थ सोल रिंग इवॉल्व हो गई थी। असल में ये फिफ्थ सोल रिंग टैंग शैंग की ब्लू सिल्वर एम्परर की सोल रिंग थी। टैंग शैंग फिर याद करता है कि जब ब्लू सिल्वर एंसेस्टर उसके पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे तुम्हारी पेन को टॉलरेट करने की ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी ये सोल रिंग भी इवॉल्व होगी। टैंग शैंग को पहले ग्रैंड सी मास्टर की तरफ से इंटेंस प्रेशर मिला था और फिर मर्मेड वुमन की वजह से उसको इंटेंस पेन मिला था। इस सभी की वजह से उसकी ब्लू सिल्वर एम्परर की एवोल्यूशन अवेक हो गई है यानी जाग गई है। अब टैंग शैंग के लिए आकाशवाणी की जाती है कि टैंग शैंग ने अपना ये एग्जाम पूरा कर लिया है। जीवू ने भी टैंग शैंग की कंपेनियन बनकर ये एग्जाम पास कर लिया है। टैंग शैंग मर्मेड वुमन के पास जाता है और उन्हें हाथ देकर उठाता है। मर्मेड वुमन जो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी वो टैंग शैंग का हाथ पकड़कर खड़ी होती है। टैंग शैंग उनसे कहता है कि आप कैट गर्ल को प्रोटेक्ट कीजिए क्योंकि उसे भी आपकी जरूरत है। वो अपनी स्पिरिट रिंग एब्सॉर्ब कर रही थी। मर्मेड वुमन टैंग शैंग से चिंता ना करने को कहती है और उसे ऑल द बेस्ट कहती है क्योंकि अब टैंग शैंग को सी ड्रैगन से लड़ने जाना है। अब फिर यही ये पार्ट खत्म हो जाता है। इस पार्ट के अंदर हमने टैंग शैंग को देखा था कि वो कितना ज्यादा इंटेंस प्रेशर सह पाया था और इस वजह से उसकी ब्लू सिल्वर एम्परर की एवोल्यूशन भी अवेक हो गई थी। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि टैंग शैंग जब अपने पापा के पास था तो उसके पापा के पास उसकी मम्मी की तरफ से कुछ एंसेस्टर्स आए थे। उसकी मम्मी ब्लू सिल्वर एम्परर थी और अब उनके बेटे को ब्लू सिल्वर एम्परर बनना था। इसलिए एंसेस्टर्स ने टैंग शैंग को ब्लू सिल्वर एम्परर की पोजीशन दी थी और उसे शक्तियाँ दे दी थी। उन्होंने ये बताया था कि जैसे जैसे तुम स्ट्रॉन्ग होगे और तुम्हारी बॉडी जैसे जैसे पेन और प्रेशर को सहन करेगी वैसे वैसे तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। टैंग शैंग और बाकी सभी ने अभी तक बहुत लंबा सफर तय कर लिया है और वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वुहान एम्पायर ने तियानदो एम्पायर पर अपना कब्जा कर लिया है और अब हमें ये देखना है कि तियानदो एम्पायर कैसे वुहान एम्पायर को हराता है। टैंग शैंग और बाकी सभी अपने फिफ्थ एग्जाम पर थे और अभी 4 एग्जाम और बाकी हैं। इन 4 एग्जाम के पूरा होने के बाद टैंग शैंग को गॉड ऑफ सी ओशन बना दिया जाएगा और जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब वो वुहान एम्पायर से लड़ेगा। लेकिन वुहान एम्पायर को भी हमें कम नहीं समझना है। वुहान एम्पायर के अंदर कुआन रेंसियो भी एंजल गॉड का टेस्ट दे रही है और अब वो जब एंजल गॉड बन जाएगी तब वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वुहान एम्पायर के पास हुईलीना भी है। हुईलीना वही है जो टैंग शैंग से प्यार करने लगी थी और इसी वजह से वो टैंग शैंग के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी लेकिन फिर भी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उसे जाना ही पड़ेगा। ग्रैंड मास्टर जो वुहान एम्पायर के खिलाफ एक अच्छी रणनीति तैयार कर रहे हैं उन्होंने कई छोटे छोटे बड़े राज्यों को अपने साथ मिला लिया है और वो पूरे तियानदो एम्पायर के छोटे छोटे सेक्ट्स को अपने साथ मिला रहे हैं। तियानदो एम्पायर जिसका नया एम्परर अब जू है वो इसको संभाल रहा है और उसकी और ग्रैंड मास्टर की गाइडेंस से किन मिंग सबसे पहले तियानदो इंपीरियल स्कूल में चला गया था और वहाँ उसने तियानदो इंपीरियल स्कूल के टीचर्स को अपने साथ मिला लिया था। अब तियानदो एम्पायर धीरे धीरे मजबूती पकड़ रहा है और जब श्रेक डेविल अपने चैलेंज पूरा करके वापस जाएंगे तो तियानदो एम्पायर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
क्योंकि जिंगलू एम्पायर जो कि मिस्टर दाई का एम्पायर है, उसका भी सपोर्ट तियानडो एम्पायर को मिलने वाला है। सो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि सोल लैंड के अंदर क्या क्या हुआ है। सो अब आगे की स्टोरी हमको अगले एपिसोड में पता चलेगी, जो सैटरडे को रिलीज होगा। सो हम आपसे तब मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम सीरीज के साथ साथ अलग अलग तरह की सबसे अच्छी मूवीज आपके सामने ला रहे हैं एंड आप उनको भी जरूर देखें। अभी हमने शाओलिन सॉकर मूवी एक्सप्लेन की है और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो देखने के बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे। आप उसको एंड स्क्रीन में दी गई लिंक से जरूर देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जिनको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमने एक अलग मूवी जो ज़ॉम्बी से रिलेटेड है वो एक्सप्लेन की है और वो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो देखने के बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे। वो ज़ॉम्बी से रिलेटेड हमारी पहली मूवी है और पहली मूवी में हमने अपना बेस्ट दिया है, इसलिए आप उसको भी जरूर देखें।